Hello. Yes. Good morning, class 11. Now this is the some important reaction related to hydrocarbon. Okay, some important reaction like first you can take Wurtz reaction. What is Wurtz reaction? When two alkyl halide. What is the symbol of alkyl halide? That is RH. When two molecule of alkyl halide reacted with the sodium, you can write this. X means generally chlorine and bromide we use, and in the presence of dry ether क्या होता है, ये NaX हैलोजन रिमूव हो जाता है and to form plus alkyl halide. Now we can take the example. Suppose methyl bromide. Methyl bromide reacted with the sodium. Now there are two molecules. In the presence of dry ether क्या होगा, ये दोनों रिमूव हो जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, इथेन, एल्केन बनते हैं. ठीक है, ये आपका हो गया है वुड्स रिएक्शन. एक बात ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड शुड बी सेम. अब ये दोनों मिथाइल है तो दोनों मॉलिक्यूल मिथाइल शुड बी मिथाइल, शुड बी इथाइल. मींस डिफरेंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज if we take the different, that the mixture of compounds are formed, mixture of alkanes are formed. So if we want to form, means we should take in the Wurtz reaction always same type of alkyl halide. This is the Wurtz reaction. Now the second section you can take this, that is decarboxylation. What is decarboxylation? नाम से ये पता लग रहा है, decarboxylation मतलब removal of carbon dioxide. So decarboxylation reaction, in this case you can take sodium acetate. Sodium acetate अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो, सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम. सोडा लाइम क्या होता है, ये सोडा मान लीजिए और ये कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज लाइम इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लाइम, सोडा लाइम. तो आपका क्या बनेगा इसमें, दैट इज Na2CO3 बाहर है, Na2CO3 प्लस यहाँ पर आपका इथेन है. तो आप इसमें यहाँ देखिए Na निकल गया, कार्बन के CO3 निकल गया, बचा H. वो H इसके साथ जाएगा, दैट इज मीथेन. तो ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर व्हेन यू टेक मिथाइल इट फॉर्म इथाइल. अगर इथाइल लेंगे तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ 4 कार्बन जैसे ब्यूटाइल, बट यहाँ पर सेम नंबर ऑफ मीथेन बनते हैं. दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन. इसी से मिलता जुलता रिएक्शन दैट इज कॉल्ड कोलवेस रिएक्शन. इसको क्या बोला जाता है, कोलवेस रिएक्शन. इन द कोलवेस रिएक्शन ये आपको क्या लेना है, लाइक आपने कोई भी इससे रिलेटेड एसिटिक एसिड आप ले सकते हो. सोडियम एसिटेट आपने लिया है, यही सोडियम एसिटेट लिया है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इन द वाटर. वाटर मीन सोडियम एसिटेट, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ जो भी आपने एसिटेट लिया प्लस वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट. एक तो बन जाएगा आपका इसमें NOH प्लस वाटर तो रिमूव होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या निकल जाता है यहाँ पर, मीथेन. तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है इसमें आपका बनेगा दैट इज इथेन. ठीक है, तो आप इसमें क्या लेंगे, इसमें इथेन. ये 2 है तो इट रिक्वायर 2. 2 CH3 क्या बना लेंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है. तो जस्ट ओनली नोट व्हाट इज कोलवेस रिएक्शन. तो रिएक्शन रिलेटेड टू एल्केन है, Wurtz reaction, that is important. Decarboxylation है, कोलवेस रिएक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आती है रिलेटेड टू एल्कीन, दैट इज मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल. ओके, हम इसको कर देते हैं मार्कोनिकॉव एंड एंटी मार्कोनिकॉव. वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट आपका आता है मार्कोनिकॉव रूल. ठीक है, कुछ मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रही हूँ. मार्कोनिकॉव रूल इसने बताया था, जब आप एल्काइल हैलाइड व्हेन यू फॉर्म द, देखिए आप इसमें सपोज आपका है इथीन, दिस इज द सिमेट्रिकल इथीन, और ये आपका क्या होता है, दैट इज अनसिमेट्रिकल इथीन. हाउ विल यू आइडेंटिफाई सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल,
if the two carbon double bond के दोनों और both side having equal number of carbon atom, that is symmetrical. If they are unequal, that is unsymmetrical alkene. तो in symmetrical alkene, when bromine means halogen का reaction होगा in the bromine, that is bromine can attack from this side and this side, double bond can break. तो आपका बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ इसके ब्रेक होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, दैट इज उससे के साथ क्या अटैच हो गया, Br. द प्रोडक्ट इज 1,2 क्या बोल सकते हैं आपको इसको, या आप इसको क्या ले सकते हो 1,2 डाइब्रोमो इथेन. नाम क्या हो गया इसका 1,2 डाइब्रोमो इथेन. लेकिन प्रॉब्लम होता है विद द अनसिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल में डबल बॉन्ड के देयर आर अनइक्वल कार्बन, मींस वन हैविंग वन हाइड्रोजन और अदर के पास कितने होते हैं, देयर आर 2 हाइड्रोजन. अब बात आती है कि अब दो, एक के पास एक हाइड्रोजन है, सेकंड के पास दूसरा हाइड्रोजन है, तो जब आप अटैच करवाएंगे. अच्छा, एक और रिएक्शन देखते हैं. ये तो ब्रोमीन का अटैक हो गया. अगर आप इसमें करवाते हो हाइड्रोजन हैलाइड का अटैक, तो दोनों और इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट कैन बी क्या बन सकता है, कहीं भी चला जाए C, कहीं भी चला जाए Br, कोई फर्क नहीं पड़ता, Br इससे भी अटैच हो सकता है क्योंकि होमोलिटिक फिजन हो रहा है और उसमें दोनों कार्बन जो होता है इक्वल, मीन बोथ आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोथ आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो हाइड्रोजन कैन अटैच इन ईदर साइड, दिस कार्बन और दिस कार्बन, फाइन. लेकिन व्हेन यू टेक अनसिमेट्रिकल, अगर आप अनसिमेट्रिकल लेते हैं और अटैक कराते हैं HBr का, तो प्रॉब्लम आती है कि Br कहाँ जाएगा, इस कार्बन के पास कि इस कार्बन के पास. तो उस समय बहुत प्रॉब्लम आई थी कि कहाँ जाएगा, दैट इज मार्कोनिकॉव रूल. फिर क्या रूल आया, मार्कोनिकॉव रूल. अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम एटम, अगर हम इसमें बात करें Br का नेगेटिव पार्ट क्या है, ये है, तो नेगेटिव पार्ट उससे अटैच होगा उस कार्बन से जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेनम मॉलिक्यूल गेट अटैच्ड टू दैट कार्बन विच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच इज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो ये किससे अटैक होगा, इससे. तो आप में तो प्रोडक्ट तो दोनों बन सकते हैं. देखिए कंडीशन क्या हो रही है आपकी, अगर आप इसमें अटैक करवाते हैं तो ये हो गया और CH2 Br. सेकेंड कंडीशन ये हो सकती है, दो कंडीशन पॉसिबल है कि इससे Br अटैच हो जाए और यहाँ पर क्या चला जाए, हाइड्रोजन. एक बार हाइड्रोजन इधर चले जाए, एक बार हाइड्रोजन इस साइड, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं. पर मार्कोनिकॉव क्या बोलता है कि वो प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूबल है जिसके पास Br goes to that carbon which has less number of hydrogen atom. तो according to the Markovnikov, this product क्या होगा आपका, ज्यादा परसेंटेज वाला होगा. दैट इज मान लीजिए ये मेजर प्रोडक्ट हो गया आपका, मेन ये बनेगा, और अगर ये बन भी रहा है तो ये कैसा होगा आपका, माइनर. तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दैट इज 2-bromo propane. दिस इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव रूल. ठीक है, और ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ रीजन, बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म. अगर हम देखें तो इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बता रही, ध्यान से देखिएगा. मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकेनिज्म इस पर डिपेंड करती है आपके बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. किस पर डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन. कैसे, सबसे पहले ये रिएक्शन जिस स्टेप में होती है, इन द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ये आपने लिया CH2 डबल बॉन्ड, CH2 आपने लिया. ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, फिजन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ HBr. तो HBr में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, आप यहाँ पर देखिएगा गौर से कि सबसे पहले जो HBr होता है इसमें कैसा फिशन होगा, हेटेरोलिटिक फिशन होगा, बिकॉज ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो जैसे इसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ये क्या बन जाएगा आपका Br माइनस. अब ये Br अटैक करना है. ठीक है, जब Br अटैक करेगा सेकेंड स्टेप में इस पर अटैक करेगा, क्योंकि दो ही रिएजेंट है, पहले इससे फिशर हो गया, अब इसमें स्टार्ट होगा. अब Br इसके पास अटैक करता है. ठीक है, तो अटैक करने के लिए जब आप Br को लेके आते Br के पहले, तो Br अटैक करेगा, ये एच उस पर डिपेंड करेगा ये फिजन होना, ये फिशन दे रहे, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा,
ये H प्लस भी अगर कैटायन आता है, क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल अटैक हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें बेटा क्या होगा, CH डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए दो कंडीशन है इस प्रोडक्ट में, दो कंडीशन है, अगर आप यहाँ देख रहे हैं गौर से, दो कंडीशन में ये है कि एक बार डबल बॉन्ड इस साइड चला जाए, दैट इज नेगेटिव, और ये आपका बन गया CH2 प्लस। तो कंडीशन दिख रही है। सेकंड में आपका क्या हो जाए इसमें कि CH3 CH क्या हो जाए, प्लस हो जाए, और यहाँ पर चला जाए CH3 माइनस। ये आप देखिए, अब आप जानते हो कि अगर आपका इस तरह से कंडीशन होता है तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, ये H जो होता है अब नेगेटिव के पास अटैक कर ले रहा है, नेगेटिव के पास आपका H अटैक करता है, तो इसके साथ क्या बना लेगा, H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, और यहाँ पर किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज आपका ये CH3 बन गया। ठीक है, H आके अटैक करेगा, लेकिन बात पॉजिटिव चार्ज की हो रही है। अगर ये कंडीशन होती तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कंडीशन है, तो ये आपका है प्राइमरी कार्बन, और ये कौन सा कार्बन होता है, सेकेंडरी। वी नो द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। आप ध्यान दीजिएगा इसको अच्छे से कि आप इस मैकेनिज्म में जब गौर से देखते हैं तो आपको इसमें समझ में आता है कि जब सबसे पहले इस पर किसका अटैक होता है, दैट इज अटैक होता, किसका अटैक होगा, आपका एल्कीन का अटैक होगा। ठीक है, सबसे पहले इस पर अटैक होगा, हाइड्रोलाइटिक फिजन होगा, ये Br बन गया। अब H प्लस अटैक करेगा तो डबल बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इस साइड भी शिफ्ट हो सकता है। अगर डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट होता है तो इस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ शिफ्ट होता है तो सेकंड पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, तो रिएक्शन गोज थ्रू दैट। तो ये आपका स्टेप जाएगा, और बचा हुआ जो Br नेगेटिव था वो इसके साथ अटैक कर लेगा, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप यहाँ देखिएगा, रिएक्शन गोज टू द स्टेबिलिटी ऑफ, डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। द मेजर प्रोडक्ट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। होता क्या है कि सबसे पहले डिपेंड्स ऑन द मैकेनिज्म, सब कुछ मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट इसमें हेटेरोलाइटिक फिजन होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन में H प्लस और Br माइनस बनता है, तो H प्लस पहले अटैक करता है, अटैक को अगर H प्लस अटैक करेगा तो एक बार डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और दूसरी कंडीशन डबल बॉन्ड उस साइड शिफ्ट हो जाए। मैंने दोनों कंडीशन बनाया हुआ है। ठीक है, H अटैक कर लिया, अगर इस साइड अटैक करता है तो दिस इज प्राइमरी कार्बोकैटायन, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इस साइड शिफ्ट होता है तो इस पर क्या होता है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। हम जानते हैं कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, तो रिएक्शन गोज टू दैट। और यहाँ पर आपका ये वाला मोर स्टेबल है, इसलिए Br पर क्या अटैक करेगा, दैट इज नेगेटिव, तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसी जस्ट अपोजिट आता है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या आप इसी को बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट होता है। जस्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप ध्यान रखिएगा कि एंटी जो मार्कोनिकॉफ रूल होता है, यही रिएक्शन हो रही है आपकी, मैं यहीं पर बना रही हूँ आपको, सेम रिएक्शन आपकी इसकी हो रही है, बट अगर ये रिएक्शन में यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा, दैट इज पेरोक्साइड लिखा होगा, ये आप इसको ले सकते हो बेंजीन पेरोक्साइड ले सकते हो। ठीक है, अगर आपकी रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रही है, पेरोक्साइड रिएक्शन है, तो जस्ट ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा तो आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए, वही मैंने आपको बताया है, इस पर अटैक होगा तो आपका एक प्रोडक्ट बन सकता है, दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन, और यही मैंने आपको बताया, दैट इज 2 ब्रोमो प्रोपेन। आप जानने की बात है, जब ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है तो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, जो मेजर होता है वहां माइनर हो जाता है, जो माइनर होता है वहां पर मेजर हो जाता है, दैट इज ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर मेजर बन गया, और ये क्या है आपका माइनर। बस इतना सा अंतर हो गया, दैट इज प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड सनलाइट किसी की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन ऑपोजिट हो जाती है, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, मतलब negative part of the adenine molecule goes to that carbon which has more number of hydrogen atom। नेगेटिव पार्ट जो होता है वो कहाँ पर अटैच करेगा, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम होते हैं, दैट इज मेजर प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोला जाता है, इसी को बोला जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट बोला जाता है, इसी को बोला जाता है खराश इफेक्ट। तो ध्यान रखिएगा इसके नाम, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। ये तीनों जो होते हैं ये एक ही बात बताते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्शन क्या होती है, जस्ट ऑपोजिट हो जाती है, और
नेगेटिव पार्ट किससे अटैच होता है, विच इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जो मार्कोनिक कॉपर बनता है जस्ट उसका ऑपोजिट बनता है। तो ये बात ध्यान रखना, इवन 12 तक ये बहुत काम आता है कि आपको प्रोडक्ट दिया जाता है उसमें पेरोक्साइड लिखा होता है और एंटी किसी में पेरोक्साइड नहीं लिखा होता, तो आपको ध्यान रखना कि एग्जैक्टली प्रोडक्ट क्या बनाना है आपको, ठीक है। तो ये रिएक्शन डिपेंड होती है बिकॉज ऑफ रिएक्शन किस मैकेनिज्म जाती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू होता है, दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इतना ही आपके लिए काफी होता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में रिएक्शन जो होती है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होती है और इसमें किसके थ्रू होती है, दैट इज कार्बोकेटाइन के थ्रू होती है, इसलिए चेंज हो जाता है। ओके, तो ये आपका है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया है रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन चैप्टर। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास आई विल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी, इसकी मैकेनिज्म भी आपको बता दूंगी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय, थैंक यू।